स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में हम लोग प्लूरलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ सॉवरेंटी को पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने आपको इस बहुलतावादी धारणा के अभिप्राय और इसकी उत्पत्ति के कारणों के बारे में बताया था। आज हम राज्य की प्रभुसत्ता पर जो आक्षेप बहुलतावादियों ने किए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। प्लूरलिस्टिक अटैक ऑन द सॉवरेंटी ऑफ द स्टेट, ये इन टॉपिक्स के आधार पर, शीर्षकों के आधार पर आक्षेप किए गए हैं। बहुलतावादी विचारक अनेक तर्कों द्वारा संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत की आलोचना करते हैं। उनकी आलोचना के कुछ तर्क इस तरह हैं, जैसे समाज के गठन तथा वर्तमान स्थिति के आधार पर एकलवादियों के अनुसार समाज में राज्य जैसा एक ही सर्वोपरि संगठन है। इसके प्रतिकूल बहुलतावादियों के अनुसार हम एकत्व रखने वाले विश्व में न रहकर नानत्व रखने वाले जगत में रहते हैं। समाज का संगठन एकात्मक न होकर बहुलतावादी है। एक राज्य में रहने वाले न केवल राज्य के नागरिक हैं, अपितु परिवार, चर्च, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संगठनों के सदस्य भी हैं। हमारी निष्ठा व भक्ति न केवल राष्ट्र के प्रति है, अपितु अन्य समुदायों के प्रति भी होती है। अन्य सभी समुदाय अपने सदस्यों के लिए नियमों का निर्माण करते हैं। इनके सदस्य इन नियमों का पालन करते हैं। इस प्रकार समाज का संगठन एकात्मक नहीं होकर बहुलतावादी अथवा संघात्मक है। समाज में कानूनों तथा नियमों के निर्माण का स्रोत केवल राज्य ही नहीं, अनेक संगठन और समुदाय हैं। जैसे कि प्रोफेसर लास्की ने लिखा है, इफ सोसाइटी इज फेडरल, सो अथॉरिटी मस्ट ऑल्सो बी फेडरल। अर्थात यदि समाज की रचना एकात्मक न होकर संघात्मक है तो इससे यह स्वाभाविक परिणाम है कि राज्य की सत्ता एक एवं अधिकार भी संघीय या बहुलतापूर्ण होने चाहिए। दूसरा तर्क दिया जाता है ऐतिहासिक दृष्टिकोण के आधार पर। बहुलतावादी ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य के संप्रभुत्व के सिद्धांत का खंडन करते हैं, एकत्ववादी सिद्धांत का खंडन करते हैं। उनका विचार है कि प्राचीन व मध्यकालीन राज्य प्रभुसत्ता संपन्न नहीं थे। उन राज्यों पर सामाजिक और आर्थिक, पारंपरिक, प्रथागत प्रतिबंध थे। मध्य युग में धर्म राज्य पर अनेक प्रकार से नियंत्रण स्थापित करता था। राज्य कानून के ऊपर न होकर उसके अधीनस्थ माना जाता था। वैयक्तिक स्वतंत्रता के आधार पर भी बहुलतावादियों ने एकलवादी धारणा पर आक्षेप किए हैं। उनके अनुसार राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का कल्याण एवं हित साधन है, व्यक्ति प्रधान तथा साध्य है। राज्य की तुलना में गौण महत्व रखने वाला केवल विकास का साधन मात्र है। व्यक्ति के विकास के लिए अन्य समुदाय भी उपयोगी हैं, अतः व्यक्ति की निष्ठा प्राप्त करने का एकमात्र अधिकारी राज्य नहीं हो सकता। जैसे कि लास्की ने कहा, प्रभुसत्ता न तो राज्य में निहित है न किसी अन्य समुदाय में, यह वस्तुतः मनुष्य के विवेकशील अंतःकरण में निहित है। उन्हीं के शब्दों में, मेरे अंतःकरण को इस बात की पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह अपने नैतिक विकास की दृष्टि से राज्य के आदेश का पालन करते हुए अन्य समुदायों के आदेशों का पालन करे। तो वैयक्तिक स्वतंत्रता के आधार पर भी बहुलतावादी संप्रभुता की एकलवादी धारणा की आलोचना करते हैं, उस पर आक्षेप करते हैं। लोकतांत्रिक आधार पर भी बहुलतावादियों ने एकत्ववादी सिद्धांत की आलोचना की है। बहुलतावादियों के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना प्रभुता संपन्न राज्य में नहीं, अपितु बहुलतावादी व्यवस्था में ही संभव है। मनुष्य में राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक विविध प्रकार की इच्छाएं, आकांक्षाएं होती है। राज्य में उसकी केवल राजनीतिक इच्छाओं की संतुष्टि हो सकती है। अन्य इच्छाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के समुदायों का अस्तित्व अनिवार्य है। अतः वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना केवल ऐसे बहुलतावादी समाज में ही संभव है जिसमें संप्रभुत्व संपन्न राज्य की संस्था न रहे।
कानूनी आधार पर की गई आलोचना। कुछ बहुलतावादी राज्य के संप्रभुत्व को वैधानिक दृष्टिकोण से अमान्य करते हैं। एकलवादियों ने राज्य को कानून का मूल स्रोत माना। बेंथम और ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु राज्य के आदेश हैं, जबकि बहुलतावादी क्रेब, डुगवे आदि के अनुसार कानूनों का मूल स्रोत सामाजिक दृढ़ता या एकता है। यह सामाजिक दृढ़ता, एकता जनता के विश्वासों, औचित्यपूर्ण भावनाओं, प्रभावों आदि से बनी होती है। इसके अलावा बहुलतावादी कहते हैं कि प्रभुसत्ता असीमित नहीं होती। इनके अनुसार प्रभुसत्ता निरंकुश नहीं होती। राज्य के अंदर उस पर जनता के रीति रिवाजों और प्रथाओं के बंधन होते हैं, अतः अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसे अन्य राज्यों के अधिकारों, संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है। यदि इन सब आलोचनाओं का निष्कर्ष मैं आपको बताऊं तो वह इस तरह है। बहुलतावादी विचारकों ने संप्रभुत्व संपन्न राज्य के एकत्ववादी सिद्धांत का अंत कर देने का समर्थन किया है। लिंडसे के शब्दों में, यदि हम तथ्यों पर दृष्टि डालें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि प्रभुत्व संपन्न राज्यों के सिद्धांत का अंत हो चुका है। लास्की के मतानुसार यह बात असंभव है कि राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में प्रभुसत्ता के कानूनी सिद्धांत को वैध सिद्ध किया जा सके। क्रेब के अनुसार प्रभुसत्ता के सिद्धांत को, एकत्ववादी सिद्धांत को राजनीति शास्त्र से हटा देना चाहिए। अब यहाँ बहुलतावादियों ने एकत्ववादी संप्रभुता पर जो आक्षेप या उनकी आलोचनाएं की थी, ये इस तरह से भी हम इन्हें ले सकते हैं कि बहुलतावादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति क्यों हुई। तो उसका एक कारण यह भी है कि एकत्ववादी सिद्धांत के विरुद्ध असंतोष के कारण बहुलतावादियों ने बहुलवादी सिद्धांत की स्थापना की है या उसे प्रतिपादित किया है। यहाँ हम ये जान लेते हैं कि मेन कंसेप्ट ऑफ प्लूरलिज्म क्या है, बहुलतावाद की प्रमुख मान्यताएं क्या है और प्रभुसत्ता के बारे में यह किस तरीके के विचार रखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे बहुलतावादी और राज्य। बहुलतावादी राज्य की प्रभुसत्ता के विरोधी हैं, न कि राज्य के। यदि अराजकतावादी, श्रमिक संघवादी तथा श्रेणी समाजवादी भी बहुलतावादी हैं, किंतु इन्हें वर्तमान नूतन बहुलतावाद के सच्चे प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता। बहुलतावादियों का मत है कि राज्य तो बना रहना चाहिए, किंतु उसके पास प्रभुसत्ता नहीं रहनी चाहिए। राज्य की स्थिति सर्वोपरि संगठन की न होकर अन्य विद्यमान संगठनों के समकक्ष होनी चाहिए। राज्य समुदायों का समुदाय होना चाहिए। लास्की के शब्दों में, समुदायों के अनेक प्रकारों में से राज्य भी एक है। मेटलैंड के अनुसार राज्य भी इन्हीं समुदायों में से एक है। बहुलतावादी राज्य को दो प्रकार के कार्य सौंपना चाहते हैं। पहले वर्ग में विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा, आंतरिक शांति की व्यवस्था, न्याय प्रबंध आदि विशिष्ट कार्य हैं। इन कार्यों की दृष्टि से राज्य अन्य समुदायों के समकक्ष होगा। दूसरे वर्ग में आने वाले राज्य के कार्य विभिन्न समुदायों के मध्य विवादों को दूर करना तथा तालमेल स्थापित करने का कार्य करेगा। बार्कर ने इसे राज्य का सर्वश्रेष्ठ कार्य माना है और इसके आधार पर राज्य को सर्वोच्च स्थान दिया है। यह ऐसा कार्य है जो एकमात्र राज्य के ही पास रहेगा और इसके कारण राज्य की स्थिति अन्य समुदायों से उच्चतर हो जाएगी। इस तरह बहुलतावादी राज्य की सत्ता को बनाए रखते हुए उसे प्रभुसत्ता के विशेषाधिकारों से वंचित करना चाहते हैं। दूसरी मान्यता है राज्य और समाज में अंतर। बहुलतावादी राज्य और समाज में विभेद स्थापित करते हैं। उनके अनुसार समाज एक व्यापक इकाई है जिसमें अन्य समुदायों का अधिवास है। बहुलतावादी राज्य को अन्य समुदायों के समान एक समुदाय मानते हैं। इसके बाद विकेंद्रीकरण की धारणा में विश्वास रखते हुए बहुलतावादी राज्य में एक से अधिक समुदायों के
अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उनके मत में राज्य को चाहिए कि अपनी सत्ता को विकेंद्रित करके अन्य समुदायों में विभाजित कर दे और इस प्रकार एक संघात्मक सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की जाए। लास्की के अनुसार सत्ता का मद केंद्रीकरण से उत्पन्न होता है। यदि सत्ता को विभिन्न संस्थाओं में विकेंद्रित कर दिया जाए तो शासन केंद्रीकरण के दुष्परिणामों से बच जाएगा। इसके बाद है व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की धारणा में विश्वास। बहुलतावादी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार एक कृषक का प्रतिनिधित्व कृषक ही अच्छी तरह से कर सकता है, अतः चुनाव क्षेत्र व्यवसाय के आधार पर निर्मित किए जाने चाहिए। तो ये जो मान्यताएं हैं ये बहुलतावाद की मान्यताएं हैं संप्रभुता के संदर्भ में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।